नमस्कार। आज का डिस्कशन एक ऐसे मुद्दे पे है जो आप सभी के दिमाग में हर क्षण आता है। वो है, शुड आई अटेम्प्ट मॉक टेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ माई सिलेबस और नॉट। मुझे ऐसा लगता है ना कि 100% बच्चे के दिमाग में ना ये सवाल आता ही आता है जिनको सिलेक्शन लेना है। अब जिनको बस क्लासेस करनी है, घूमना फिरना है, खैर उनके लिए तो ये मतलब शायद मुद्दा मॉक क्या होता है। अच्छा मॉक, अरे हम तो बाजीगर, हम सीधा परीक्षा में फोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। दो मुद्दे हैं। यूजुअली नहीं होता है, कभी भी कोई चीज पूर्ण नहीं होता है। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नेवर फाइंड समथिंग बेस्ट और परफेक्ट द डे यू फील आप बेस्ट हो गए हो, परफेक्ट हो गए हो ना, आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस खत्म हो जाएंगे और फिर आप डिटोरिएट करना शुरू कर जाएंगे। तो खैर इस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर देखिए, मेरा पहला उत्तर यहां पे होगा कि आपके मन में आ रहा होगा ना, शुड आई अटेम्प्ट मॉक टेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ माय सिलेबस और नॉट। तो इसके कुछ रूल्स हैं। मैं कहूंगा अगर 70 to 80% सिलेबस आपने कवर कर लिया है तो यस, यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, क्योंकि कभी भी 100% सिलेबस होगा कंप्लीट नहीं। और एग्जामिनेशन के कट ऑफ्स को अगर आप देखते हैं, सो इफ यू स्कोर 60-65% मींस यू आर इन। ठीक है, तो करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। अब इसमें जो मुद्दे हैं ना कि फिर हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड आई अटेम्प्ट इन अ वीक में कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वी ऑल आर डिफरेंट। भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। तो मैं एक एवरेज बातें कहूंगा, एक सामान्य जो सबके लिए काम आ जाए, कि अगर आपका सिलेबस 70-80% हुआ है, सो हफ्ते में ट्राई टू अटेम्प्ट 2 मॉक्स, 2 मॉक अटेम्प्ट करना का विचार करें। अब मैं 2 कह रहा हूं, 1 भी कर लोगे इस समय तो काम हो जाएगा। ठीक है, फिर मॉक को कब बढ़ाना है इस पे हम फिर से विचार करेंगे, या अभी बताता हूं। जैसे ही आपके एग्जामिनेशन डेट्स विथ एडमिट कार्ड आउट हो जाएं, आपको जैसे पता चल जाए कि इस दिन इतने, इस शिफ्ट में इस बजे मेरा एग्जामिनेशन है, सारी क्लासेस, कितना भी इंपॉर्टेंट क्लास क्यों ना हो, भले ही आपको कोई ये क्यों ना बता दे कि बस यही सवाल आएगा, नहीं, कोई अगर गारंटी ले कि हाँ ये 200 के 200 सवाल वही होंगे, 100 के 100 वही होंगे, तो फिर उस क्लास को कर लेना। नहीं तो सब कुछ छोड़ के उस समय पे जैसे एडमिट कार्ड आ जाए, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। बिलीव मी, दिस विल टेक यू क्लोजर टू योर सिलेक्शन। मेरे इस बात को आप नोट करें, गिविंग मॉक ऑन द सेम टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ब्रिंग्स यू क्लोजर टू सिलेक्शन, क्योंकि आपका दिमाग सेट हो जाता है कि हाँ भाई इतने समय हमको यह काम करना है। आगे के बाद सैलाई प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। भाई पीवाईक्यू बहुत ज्यादा आपके दिमाग में यह बात भी रहता है कि क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पीवाईक्यू को करना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ। अब आप कहोगे भैया हर चीज के लिए हाँ ही कह रहा हूं, कुछ चीजें के लिए भी ना भी कहूंगा, चिंता मत करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फायदा क्या है, आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझते हैं। फाइन, क्लासेस में आपको टीचर सिखाते हैं, आप सीख रहे होते हो, बट इस चीज को जज करना कि जो भी आपने सीखा आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के अप्लाई करेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली वो फील देगा और एक दिमाग में सेंस भी रहेगा ना कि ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, विच सेक्शन शुड आई अटेम्प्ट फर्स्ट एंड सेक्शन वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि मॉक के लिए हमने हाँ कहा है, तो आई एम टेलिंग यू द वे टू अटेम्प्ट मॉक। मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहली बात थी कि अगर 70 से 80% सिलेबस हो गया है तो हाँ मॉक शुरू करें। हफ्ते में 2 मॉक देने का क्या तरीका हो सकता है। मॉक में कोशिश यह करें कि प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा लें। अगर आपको फ्रेश मॉक नहीं मिले तो आप पिछले साल के क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दीजिए। कहीं ज्यादा स्कोर करेंगे, कहीं कम स्कोर करेंगे। एंड विच सेक्शन शुड आई अटेम्प्ट फर्स्ट एंड सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि रीजनिंग के लिए मैं अगर एसएससी जेई की बात करूं तो 50 क्वेश्चन होते हैं जिसको 28 से 30 मिनट में आपको करना है। जनरल अवेयरनेस 12 से 15 मिनट मैक्सिमम ये टाइम देना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेक्निकल 65 से 70 मिनट और रिवीजन 5 मिनट, ये बहुत जरूरी है। जब वो टाइमर रेड हो करके ना काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना, दिल की धड़कन तेज होती है और फिर 2 + 2 हो जाता है 6।
तो ये रिवीजन पे प्रैक्टिस करना होगा आपको, वो इसकी प्रैक्टिस आप मॉक से शुरुआत कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्या होना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि रीजनिंग से शुरू करें, देयर इज अ रीजन, आई विल टेल यू, फिर टेक्निकल, और आखिरी में कहीं जनरल अवेयरनेस पे जाएं। क्योंकि रीजनिंग में जरा सोचिए, आपने 28 से 30 मिनट दिया और आपका स्कोर 48 49 क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हैं। तो जरा सोचो ना, आधा घंटा दे करके अगर 48 49 या 50 क्वेश्चन कर लिया, और गलती की गुंजाइश रीजनिंग में बहुत कम है, कैलकुलेटिव है, नहीं सॉल्व हुआ तो आप फालतू का कोई भी ऑप्शन टिक करके नहीं आएंगे, जो प्रायः आप जनरल अवेयरनेस में करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मात्र 12 से 15 मिनट का टाइम दे, ज्यादा विचार ना करें। अगर पूछता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, नाम याद नहीं है, ये ध्यान में आ रहा है कि टोपी पहनते थे, गुलाब लगाते थे, बच्चों से प्यार था, चाचा कहते थे, इस बात को आप याद करते करते ऊपर देखते हैं, ऊपर दिख जाता है पंखा, आपको लगता है अच्छा खैतान का पंखा है, हमारे घर पे तो ऑर्पेट का पंखा है, बगल में दिख जाती है सुंदर कन्या, आप सोचते अरे यार ये नौकरी लगेगा, इसको प्रपोज कर दूंगा। किसी को स्मार्ट हैंडसम हंक दिख जाता है, वो लड़कियां सोचती हैं अरे भैया हमें क्यों नहीं देख रहा है। तो ये सारी चीजें जनरल अवेयरनेस के साथ होती हैं, एंड द पॉइंट इज रियलिटी है, दिमाग में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं तो देयर यू डू नॉट हैव टाइम टू थिंक एंड मेक रिसर्च फॉर जीके जीएस। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं मॉक के लिए। तो रीजनिंग में क्यों ही कहा, रीजनिंग से क्यों शुरुआत किया, और जनरल अवेयरनेस लास्ट में क्यों, लास्ट में क्योंकि आप एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग ना करें, और रीजनिंग आधे घंटे में 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी आप समझ रहे हैं, 50 क्वेश्चन 50 तोला वाली बात हो जाती है, हाफ एन आवर। टेक्निकल में वहीं आपको 65 से 70 मिनट देना चाहिए, और आप खैर पूरे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाते हैं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनिंग में कंप्लीट विद इन 28 मिनट्स। मैंने 28 लिखा है, वो मुझे पता है परीक्षा में 30 होगा, इसलिए मैं यहीं से प्रेशर बनाना शुरू कर रहा हूं। अटेम्प्ट अराउंड 40 क्वेश्चन इन 20 टू 22 मिनट्स। स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस होंगे, पहला सवाल अगर 30 सेकंड में बन रहा है, दूसरा 28 में बनेगा, पेपर ऐसा सेट किया जाता है, तीसरा 25 में बनेगा, चौथा 1 मिनट में नहीं बनेगा। अब हम क्या ईगो पे ले लेते हैं, 3 क्वेश्चन बना करके हम गुब्बारे की तरह यहां फूल चुके हैं, चौथा नहीं बनता है, दिल पे लग जाता है, दिल पे नहीं लगाना है। बहुत बार ऐसी चीजें हुई होंगी ना, आपने किसी को प्रपोज किया होगा, मना कर दिया, दिल पे लगाया था, अगर लगाया था तो गलती किया था, भाई तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 6 to 8 मिनट ट्राई टू डू रिमेनिंग क्वेश्चंस, जहां पे स्पीड ब्रेकर आ जाए। 59 सेकंड शुड बी द मैक्स टाइम फॉर एनी क्वेश्चन, रीजनिंग में खास करके, कैलकुलेटिव में भी समवेयर नंबर सीरीज, नंबर सेट हो सकते हैं, मिसिंग नंबर हो सकते हैं, एनालॉजी हो सकता है। तो 40 सवाल आप 20-22 मिनट में कर लेंगे, सिंगल गो में जाएगा, और जो अगला 6 से 8 मिनट आपको बचता है वो रिमेनिंग क्वेश्चन को कीजिए। डू नॉट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन इफ ट्रिक डज नॉट हिट इमीडिएटली। ऐसा सबके साथ बहुत सामान्य सी चीजें हैं, किस्मत कहीं ना कहीं आपके साथ बगल में बैठी होती है और आपकी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान देती है, सिर्फ एग्जामिनेशन के दिन, अभी नहीं, अभी किस्मत नहीं, ये मेहनत जिसके पास है वही किस्मत को लेके वहां बैठता है। ठीक है, अगला पॉइंट जनरल अवेयरनेस का कि मैक्सिमम 15 मिनट्स टाइम शुड बी गिवन। क्यों, मैंने इस पे बताया। डोंट गेट स्टक एट सिंगल क्वेश्चन, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। ये थिंकिंग बड़ी गड़बड़ चीज है, आप भावनाओं में बहते हैं और फिर आप इधर से उधर पहुंच जाते हैं, फिर आप कहेंगे कुशल भैया आपने बताया नहीं, भैया आपको बता रहे हैं। ज्यादा सोच विचार मत करना, एग्जामिनेशन में नहीं हो पाता है, और खास करके जीके जीएस, इंजीनियर लोग हैं भाई आप लोग, कहां ही से संभव है, हाँ आप सोच विचार नहीं कर पाएंगे इसको लेकर के। डोंट ट्राई गेसिंग द आंसर, ये इससे अवॉइड करें, आप गेस करेंगे नेगेटिव मार्किंग सबसे गंदी चीज होती है। ऑप्ट फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जीके में आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके डिस्कशन जो क्लासेस की हुई हैं कॉन्सेप्चुअल, लाइक समवेयर एट ज्योग्राफी, वहां पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के आधार पे कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है, टॉकिंग अबाउट टेक्निकल, डोंट टेक क्वेश्चन ऑन योर ईगो। अब ये ईगो वाली बात मैंने रीजनिंग में कही थी, टेक्निकल में लिखा है, क्योंकि कुछ लोग इस प्रेशर में रहते हैं, या कुछ लोगों ने अपने इंस्टा या फेसबुक पे ये भी लिखा होगा ER.so&so, इंजीनियर साहब। अब भाई टेक्निकल सवाल नहीं बनेगा इंजीनियर साहब से, ये तो भाई ईगो वाली बात हो जाएगी, समस्या आ जाती है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा, स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन आपको, मे बी पहला क्वेश्चन आपको वैसा मिल जाए, आपको सोचने पे मजबूर कर दे, नहीं सोचना है, मूव अहेड, डू नॉट टेक इट ऑन ईगो। आर्ट ऑफ स्किपिंग,
नहीं, आगे बढ़ेंगे, रिवीजन के लिए भी तो टाइम 5 मिनट रखा है ना, उन्हीं प्रश्नों को करेंगे ना। ऑनलाइन में बड़ा क्लियरली दिखता है कौन सा क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू आपने छोड़ा है, नीले रंग से दिखेगा वो। ट्राई टू डू 70 to 80 क्वेश्चन इन फर्स्ट 50 मिनट। 70 से 80 क्वेश्चन स्किप कर करके, मैं नहीं कह रहा हूं हर सवाल होगा, 5 सवाल हुए, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है, शुरुआत के 5 नहीं होंगे, छोड़ के आगे बढ़िए ना, मे भी कोई सेक्शन आपका वीक रह गया होगा। सो इन फर्स्ट 50 मिनट एंड देन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स आप ट्राई टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चन। ये आप रणनीति अपना सकते हैं मॉक के लिए। नाउ व्हाट शुड बी डन, अब एक नया सवाल आपके सामने ये आता है कि व्हाट शुड बी डन आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक। मॉक तो अटेम्प्ट करवा लिया, अब उसके बाद बढ़िया चिल मारना है, नहीं मारना। पहला सवाल तो ये दिमाग में आता है, तो उसके लिए आपको एनालाइज करना होगा। सो मॉक इज समवेयर, अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करूं, 1 घंटे का मॉक दिया, 2 घंटे का मॉक दिया, तो उसके एनालाइज करने में आपको तकरीबन आधा वक्त लगाना होगा। अगर 2 घंटे का मॉक दिया तो 1 घंटा और बैठना होगा, तभी वो मॉक फायदा करेगा। टेक माई वर्ड्स, नोट डाउन द सिली मिस्टेक्स, ये आप सभी करते हैं ना, ओह शिट, तो ये सिली मिस्टेक्स आपको एनालाइजेशन में ही पता चलेगा। मेक नोट्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कुड नॉट अटेम्प्ट एट द टाइम ऑफ मॉक। भाई जो कर लिया, जो आता है, उसके लिए क्या ही सर फोड़ना है, उसके लिए सर फोड़ के कोई फायदा नहीं है ना। सो मेक अ नोट ऑफ द क्वेश्चंस जो नहीं हो पाया है, सो दैट व्हेन यू रिवाइज यू गो बैक टू दोस क्वेश्चंस ओनली। जो बन गया उसके लिए हम अपना टाइम अब नहीं लगाएंगे। Look for the time consuming questions and then find a better and short trick for that. So ये सारी चीजें, मतलब एक सिंपल सा रिलेशन है, मॉक का जो भी टाइम आपने लगाया है उसका हाफ टाइम आपको एनालाइज करने में चीजों को लगाना है। ठीक है, आपको एनालाइज करने में चीजों को लगाना है। लेट्स सपोज 2 घंटे मॉक के लिए लगाए हैं, 1 घंटा एनालाइजेशन में लगेगा ही लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 1 घंटा नहीं लगेगा। सो इट इज हाफ ऑफ द टाइम एनी हाउ यू नीड टू स्पेंड ऑन एनालाइजिंग द मॉक। ओके, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अब इन बातों में कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है ये भी जाने। स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी डाउन रहेगी, नहीं। स्पीड एक्यूरेसी, जैसे देखिए, कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी एक सिंपल सा रिलेशन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और धीरे धीरे एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू स्पीड, दिस विल गिव यू स्पीड। सो स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ गो हैंड इन हैंड। टाइम मैनेजमेंट इज द की। देखो, जो प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, बट मुद्दा है जल्दी नहीं बनता है। तो जल्दी नहीं बनने का प्रॉब्लम है बस टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, EQ इज ग्रेटर देन IQ। अब ये क्या है? EQ इज इमोशनल क्वोशेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस क्वोशेंट। अब ये क्या है? देखिए, इमोशनल अटैचमेंट टू अ क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। प्रायः आपके साथ ऐसा होता है। अब रीजनिंग का कोई सवाल था, पजल का, प्रतिमा सरिता के ऊपर बैठी है, आपको कोई प्रतिमा याद आ गई, you got emotionally connected to the question, you need to avoid that. So emotional क्वोशेंट को हमेशा IQ से ऊपर रखिए, ठीक है। ब्लाइंड गेसिंग इज प्रोहिबिटेड। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बताया ना कि हमें प्रायः क्या लगता है कि 1/4 उस परीक्षा में 1/3 नंबर गवा रहे हैं, बट आपका जो नुकसान है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सही करने में आपको 1 नंबर मिलने थे, गलत करने पे 1/4 नंबर जाना था, मतलब 25 पैसा, तो आपका टोटल नुकसान 1.25 रुपए का है। कैसे? 1 रुपए मिलने वाले थे, अगर उसको सही करते, वो नहीं किया तो नुकसान है, और 25 पैसा जो कमा रखा है वो गया, टोटल नुकसान 1.25 रुपए का है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि आप धीरे धीरे देखो, स्टार्टिंग में ये बात मे भी आपको सुनने में अच्छा लगा हो, बट मैं खुद कह रहा हूं, शुरुआत के 2-3 मॉक बड़ा ही इरिटेटिंग लगेगा। SSC JEE की बात करें वो 3 घंटे का प्रैक्टिस होगा, रेलवे की बात करें वो तकरीबन 1.5 घंटे का प्रैक्टिस होगा, या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, तो विथ टाइम आपका फ्लुएंसी आएगा। जो बातें मैंने कही हैं एक जनरलाइज बातें हैं, इन पे आप ध्यान दें, ये जनरलाइज बातें, इन पे आप ध्यान दें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, एंड यू आर द वन हु कैन बेस्ट एनालाइज योरसेल्फ। आपसे बेहतर आपको और कोई एनालाइज नहीं कर सकता है,
So this was the discussion for today. Do let me know any problem in the comment section. I'll definitely help you out. कोई भी समस्या हो, please ask your problem in the comment section. वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है ना, I would be happy to help you. So that would be all. Keep practicing mock और अपने अपडेट्स भी बताइए so that हम इस पे और आपको हेल्प कर सके. All the very best. Stay blessed. Over and out.